हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन डे के सेशन में। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी हमारे भारतवासियों को इस दिन की यानी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ना कि सिर्फ मेरी तरफ से बट पूरे स्लीपी टीम की ओर से। सो आप सभी को शुभकामनाएं, आपका दिन अच्छा जाए। सो लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन नाउ। हमारा मेन डे का क्वेश्चन आज का एथिक्स का है। Emotional intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you. Do you agree with this view? Discuss. अब जैसे कि हर बार हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको समय दिया जाता है। ये क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करें, राइट। अराउंड 10 मिनट्स ले लीजिए, 7 to 8 मिनट्स में आपने ये कवर करना चाहिए। 10 मिनट्स ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें और फिर बाद में हमारा डिस्कशन देखें। तो दोस्तों, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा एंड लेट अस लुक इनटू द आंसर नाउ। इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच क्या होगा। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ना है और उसके बाद अप्रोच डिसाइड करनी है। अब क्वेश्चन में जो है बताया गया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली आपकी एबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को अपने फायदे में इस्तेमाल करो, ना कि आपकी इमोशंस का आपको नुकसान हो, राइट। कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है इमोशनल इंटेलिजेंस की। क्या आप इससे अग्री करते हो? डू यू अग्री विद दिस व्यू? अगर हाँ करते हो तो इसे डिस्कस करो, ये बताया गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपने अपना वर्डिक्ट देना है कहीं ना कहीं कि हाँ आप अग्री करते हो, राइट, या आप अग्री नहीं करते हो, और फिर उसकी जस्टिफिकेशंस देने। तो अप्रोच क्या होगा, सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर देंगे। हमारे आंसर की शुरुआत हम इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सप्लेनेशन से कर सकते हैं, राइट। उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो भी बता सकते हैं। एक बार ये कर दिया, फिर बाद में बॉडी में आप दो पार्ट कर सकते हैं। पहले पार्ट में आप अग्री करेंगे कि हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आप, आपके जो इमोशंस हैं वो आपके हित में काम करते हैं, ना कि आपके अगेंस्ट में, राइट। तो इस चीज को अग्री करेंगे, उसके रिलेटेड जस्टिफिकेशन देंगे और कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे, कुछ सिनारियोज बताएंगे जहां पे हम ये दिखा सकते हैं कि कहीं पे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस कोई व्यक्ति है तो उसने अपने इमोशंस का फायदा उठाया है रेदर देन उसको नुकसान हुआ है, राइट। फिर सेकेंड पार्ट में आप दूसरे पक्ष को जो है आप रेदर दूसरे साइड को भी इलिस्ट्रेट करेंगे। बेसिकली आप कहेंगे कि ये भी सही है कि अगर आपके जो इमोशंस है आपके खिलाफ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वीक इमोशनल इंटेलिजेंस ये दिखाई देता है, और उसके रिलेटेड आप पॉइंट्स लिखेंगे, आप सिनेरियोज देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे, आर्गुमेंट्स बिल्ड करेंगे, ताकि आप इस पूरे व्यू को कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इमोशन आपके लिए काम करते हैं रेदर देन अगेंस्ट, इसको आप जस्टिफाई कर पाओ, राइट। सो ये बॉडी होगा। फिर कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन जो है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक देना है। आप यहाँ पे कंक्लूजन में बता सकते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको कैसे बेहतर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लाइफ में आप इसे डेवलप कर सकते हो, और अदर आपके एज के साथ भी ये डेवलप होता है। इस चीज़ को हम देखते हैं हमारे लेक्चर्स में। सो इस तरह आप इसे कंक्लूड भी कर सकते हो, तो पॉजिटिव नोट पे इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। सो अगेन रीइटरेटिंग द सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टॉक अबाउट व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। उसके अंदर के जो 5 एलिमेंट्स हैं, गोलमैन ने जो 5 एलिमेंट्स दिए वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद बॉडी में दो पार्ट बनेंगे। पहले तो आप बताएंगे कि अगर आपके इमोशंस, आप इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति हो तो आपके इमोशंस आपके हित में काम करेंगे। सेकेंड पार्ट में अगर आपकी वीक इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपके इमोशंस आपके अगेंस्ट जाएंगे, और उसके कुछ सिनेरियोज और हम पॉइंट्स लिखेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड, राइट। सो लेट अस लुक इनटू द आंसर। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, बहुत ही सरल भाषा में, कि दो शब्द से बना है इमोशन और इंटेलिजेंस। इमोशन का अर्थ क्या है, ये आपका कॉन्शियस स्टेट है जहाँ पे आप सॉरो, जॉय, राइट, ये सारी चीजें फील करते हो, राइट, एक्सपीरियंस करते हो रैदर। तो इमोशन उस चीज को कहते हैं। इंटेलिजेंस यानी ये आपकी एबिलिटी है कि आप चीजों को समझ पाते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, अपनी सराउंडिंग को समझ पाते हो, राइट। तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं इंटेलिजेंस में। सो वी वोंट गो इनटू डीप। इन दो शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं, यानी आपकी एबिलिटी दिखाई देती है यहाँ पे जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, इमोशन विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ बहुत ही सिंपल ये है कि आप इमोशंस को समझ पाते हो, अपने अंदर जो इमोशंस आप जनरेट कर रहे हो उसको आप परसीव कर पाते हो, राइट। दूसरों के अंदर की इमोशंस को भी आप समझ पाते हो, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, यू कैन अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज हैप्पी, सैड और इन अ कंफ्यूज स्टेट। इसके अलावा आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हो, यानी आप बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते या
बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, राइट? या बहुत ज़्यादा आप बहुत हैप्पी भी नहीं हो जाते, राइट? कई बार बहुत ही हाइटेंड हैप्पी स्टेट में भी आप देखोगे कि देयर आर इश्यूज विद इट, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, राइट? सो आप मोटा मोटी अपनी इमोशंस को, आपके फियर, आपकी एंग्जाइटीज को कंट्रोल कर पाते हो, राइट? तो मैनेजिंग इमोशंस, बीइंग अवेयर ऑफ इमोशंस, राइट? इसके अलावा इसमें ये भी चीज़ कही जा सकती है कि आप अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप देखोगे कोई एक, आप अगर खुद को इमेजिन करिए, आप कोच हो किसी टीम के, राइट? क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, और आपको अपने जो टीममेट्स हैं उनको मोटिवेट करना है, तो आपको पैशनेटली आर्ग्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे उनके सामने, राइट? तो आपके थॉट्स और आपके बिहेवियर को ये इमोशन एक्चुअली हेल्प करता है, राइट? तो खुद को मोटिवेट करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इसके अलावा दूसरों के इमोशंस को समझना भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, यानी आप एम्पैथेटिक हो, कि आप एम्पैथी रखते हो, दूसरों के पोजीशन में जाके आप बता सकते हो कि वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। एट द सेम टाइम आपके अंदर कुछ सोशल स्किल्स है, राइट? आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो, स्माइल रजिस्टर करते हो, सो आप इवन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाते हो। ये इन सारी चीज़ों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। तो मोटा मोटी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये आपकी एबिलिटी है कि आप जो है अपने आप इमोशंस परसीव कर पाते हो, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो, राइट? मैनेज कर पाते हो, और अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली यूज कर पाते हो, यानी आप मोटिवेटेड हो, और आपके पास स्किल्स है ऐसे सोशल स्किल्स जिससे आप बेटर रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो मोटा मोटी इमोशनल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है, बहुत ही सरल तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कहा, गोलमैन जो है, उनके जो 5 एलिमेंट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के, उनके बारे में भी आप यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सिंपली आप लिख सकते हैं, गोलमैन हैज सेड these are the 5 important elements of emotional intelligence which make you emotional intelligent. वो क्या है? सेल्फ रेगुलेशन, राइट? इसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, कि आप अवेयर हो आपके अंदर किस तरह के, राइट, इमोशंस आप महसूस कर रहे हो। देन देर इज मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन। देन देर इज समथिंग कॉल्ड ए सोशल स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है उसके सोशल स्किल्स भी बहुत हाई होते हैं, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट एम्पैथी, यानी आप खुद को दूसरों के पोजीशन में रख पाते हो। तो ये 5 एलिमेंट्स भी आपने लिख दिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, राइट? तो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन एंड दीज 5 एलिमेंट्स। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है डू यू अग्री, राइट? सो यू हैव टू गिव योर अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम एग्री करेंगे, हाँ डेफिनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि आप अपने इमोशंस जो है वो इस्तेमाल करते हो इन योर ओन एडवांटेज, और उसके आप कुछ सिनारियोज बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे जिससे आप इस चीज़ को प्रूव कर पाओ। तो जैसे एक इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी इमोशन को रेगुलेट कर पाता है, और इस तरह वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाता है, राइट? जैसे उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है, राइट, या कोई डील फाइनलाइज करने के लिए जा रहा है, और वहाँ पे वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी चीज़ के कारण वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं, वो गुस्सा हो जाता है, तो उसके क्लाइंट उससे खफा हो सकते हैं, उसकी डील वहाँ वहाँ पे हम कह सकते हैं सबटाज हो सकती है, राइट? सो आप जब इमोशन को मैनेज कर पाते हो, राइट, रेगुलेट कर पाते हो, तो कंफ्लिक्ट को अवॉइड करते हो, जो कि सेल्फ डैमेजिंग हो सकता है। तो इस तरह आपने अपने इमोशंस के ऊपर जो है नियंत्रण रखा, और इसका बेनिफिट आपको मिला, आपकी डील आपने सील करी, राइट? इसके अलावा जो व्यक्ति अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता, राइट, या बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होता, राइट? वो अपने आप को संतुलित रख पाता है, तो जनरली वो हैप्पी रहता है, राइट, और मोटिवेटेड रहता है। मोटिवेशन भी इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, राइट? तो ऐसे व्यक्ति जो है, जो अपने लाइफ में गोल सेट करते हैं, उन्हें अचीव भी कर पाते, बिकॉज यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट? यू कैन अचीव। सो अगेन व्हाट यू आर सीइंग हियर इज that your emotions are working in favor of you because you are able to manage to do a lot of things or achieve things that you set your eyes on, right? इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ ये है कि आप दूसरों के इमोशंस को भी परसीव कर पाते हो। एम्पैथी यानी पुटिंग योरसेल्फ इनटू अनदर्स शूज, राइट? तो आप लोगों के कंसर्न्स को समझ पाएंगे, आप एक केयरिंग इंडिविजुअल के रूप में दिखेंगे, और इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होंगे, जिसके साथ भी आपके रिलेशनशिप होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे, और ये भी आपके बेनिफिट में ही, राइट? क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो उसका आपको फायदा होता है लाइफ में। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे सोशल स्किल्स होते हैं, राइट? और सोशल स्किल्स जो है वो एक सोर्स है हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे इवन फॉर क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर अस, राइट? तो इससे क्या होता है कि आपके सोशल नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं। आप देखोगे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, देयर विल बी सम पर्सन हु इज गुड at talking to people, who is good at say not only in a particular incident, state of what we can situation, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे फन एक्टिविटी चल रही तो वहाँ पे वो इन्वॉल्व है, एंड ही इज दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बट कहीं पे
कोई शोक सभा है तो वहाँ पे भी वो किसी को सपोर्ट करने जाता है एंड ही इज़ द गो टू गाय। ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने इमोशंस जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड रखते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड इमोशंस नहीं होते, उनके पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इमोशंस होते हैं। तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे सोशल नेटवर्क्स क्रिएट कर पाते हैं, जिसे सोशल कैपिटल भी कहा जाता है। और सोशल कैपिटल का फायदा होता है इंसान को लाइफ में। तो इस तरह हमने कुछ चीज़ें बताई कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसमें हमें दिखता है कि हमारे इमोशंस हमारे हित में काम करें। अब दूसरा जो पहलू इसका कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है, तो उसके इमोशंस उसके अगेंस्ट काम करेंगे। उसके भी उदाहरण देंगे, जैसे कि अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्फ अवेयर। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर किस तरह के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं और किस कारण वो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, राइट? तो कुछ-कुछ इमोशंस जो है उसके लिए कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से वो इमोशन ट्रिगर होते हैं। तो अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती है अपने आपके नेगेटिव इमोशंस को, और ये क्या होगा फिर आप अपने इमोशंस के यू विल बी एट द मर्सी ऑफ योर इमोशंस, राइट? सो जैसे उदाहरण मैंने दिया है कि अगर आप यही उदाहरण है कि बिजनेस में आप अगर एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते तो यू मे लूज अ डील, राइट? तो ये एक उदाहरण है कि किस तरह आप जो है आपके इमोशंस की मर्सी पे रहते हो और उसका आपको नुकसान होता है। इसके अलावा अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो कई बार क्या होता है कि हम डिसीजंस जब लेते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, इमोशनल स्टेट में होते हैं, और हाइटेंड स्टेट में कभी भी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है। बट क्योंकि आप अपने इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाते, आप इमोशन को के प्रति अवेयर नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा सॉरो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हो, आपको इस समय कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो अगर ऐसे में अगर आप बड़ा डिसीजन लेते हो तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि आपकी आपके बॉस से नोक-झोंक हो गई और आपने तुरंत जाके डेस्क पे जाके रेजिग्नेशन का बटन दबा दिया, विदाउट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर कि आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इमोशंस जो है आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, राइट? सो रेगुलेटिंग इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे हमने मोटिवेशन की बात की, सेल्फ मोटिवेशन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो व्यक्ति जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, चैलेंजिंग टाइम्स में देयर कुड बी इमोशनल ब्रेकडाउन। जैसे कि अगर आपको ऐसी जगह पे काम मिला है जहाँ पे यू, जैसे आप अगर पुलिस में है और ऐसी जगह पे काम मिला है जैसे गढ़चिरौली या कोई और एरियाज, राइट, जहाँ पे माओइस्ट लोग रहते हैं या कोई और ऐसे लोग रहते हैं जिनसे आपके लाइफ को खतरा हो सकता है, तो आप हमेशा डरे सहमे रहेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू मोटिवेट योरसेल्फ टू डील विद द सिचुएशन एंड उससे आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। देन अगेन योर इमोशन इज वर्किंग अगेंस्ट यू, राइट? इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम हमारे सोशल स्किल्स कम पड़ जाते हैं, हमें एम्पैथी की थोड़ी कमी हो सकती है कई सिचुएशन में, तो हम कई बार अप्रिशिएट नहीं करते अपने इर्द गिर्द के लोगों को, और उसके कारण जो है हमें नुकसान हो सकता है। नाउ अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ सोशल स्किल्स, राइट? सो इफ यू डोंट अप्रिशिएट वर्क ऑफ अदर्स, if there are people who take the credit of all things knowingly or unknowingly, they create बैड वर्किंग एटमॉस्फेयर, यहाँ पे उनके सह कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, देन अगेन इट वर्क्स अगेंस्ट यू, राइट? सो इस तरह हमने कुछ सिनारियोज बता दिए। बेसिकली अगर आप देखिए हमने वो जो 5 एलिमेंट है उन्हीं को रिपीटेडली यूज किया है। वो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी, राइट? तो इनको आपने लिखना है और इनको अंडरलाइन भी करना है, राइट? इफ यू आर नॉट स्टेटिंग इट इन स्पेसिफिकली इन द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, राइट? कंक्लूजन में मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब कोई सोच सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना मतलब बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को देख रहे हैं, उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो एक बहुत ही रूखी-सूखी ज़िंदगी ऐसे पता चलती है कि हम बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकते, चाहे तो बहुत ज़्यादा रो भी नहीं सकते, राइट? ऐसा नहीं। इसका अर्थ क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का? कि आपने अपने जो भी हम कहते हैं ना एक्सप्रेस एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कीजिए, बट एक लिमिट होनी चाहिए कि उससे ना ही आपका नुकसान हो, ना ही दूसरे का नुकसान हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, मैनेजिंग योर इमोशन डज नॉट मीन्स यू डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ, इट मीन्स यू स्टॉप शॉर्ट ऑफ हर्टिंग अदर्स और सैबोटाजिंग योरसेल्फ, राइट? और इसमें आप एक और चीज़ जोड़ सकते हैं पॉजिटिव नोट पे एंड करते हुए कि इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसको लर्न भी किया जा सकता है, राइट? तो ये जो पैरामीटर्स है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा बारी बारी से, राइट? और फिर इससे आप लर्न भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम इमोशनल इंटेलिजेंस ये माना जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, कई सारे रिसर्च हुए कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाते हैं चीज़ों को, राइट? चीज़ों को समझ पाते हैं और हमारे पॉजिटिव इमोशंस हमें लेटर लाइफ में ज़्यादा दिखाई देते हैं, एनरिचिंग इमोशन ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अपने पॉइंट्स लिखे होंगे, बेहतरीन पॉइंट्स लिखे होंगे, और ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। जाने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता दूँ, तो आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो इस अवसर पे हमने क्या किया है कि
हमारे सारे कोर्सेज, जनरल स्टडीज़ हो, सोशियोलॉजी हो, PSI और ऐसे हो, आज के लिए, आज के दिन के लिए आपके पास आप अवेलेबल कर सकते हो, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो जस्ट फॉर 1 रुपीज़, राइट? तो आप देख सकते हैं कौन से कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन से कोर्सेज आपने लेने चाहिए। यू गेट अ फील ऑफ इट, राइट, बाय एक्चुअली लुकिंग एट इट। तो ये सारे फ्री है, आज की दिन ही वैलिडिटी है इसकी। सो टेक मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इसके अलावा अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 50 डेज का इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने चलाया है, जिसमें हर रोज 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, लाइव कराएंगे, राइट? फीडबैक भी लाइव मिलेगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। 2025 के लिए प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली गो फॉर इट। 50 दिन का इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सारे पीवाईक्यू से आप गो थ्रू कर सकते हैं? सारे तो नहीं कर सकते, बट आपने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि हम कह सकते हैं आइडियल टाइप है क्वेश्चंस के, तो उनको आप रिव्यू कर सकते हैं। इस कोर्स में हम जो है आपको मॉडल आंसर्स तो सारे पीवाईक्यू के देंगे, बट जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, उसके फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। और डिटेल जानने के लिए आप इन पीडीएफ में जो डिटेल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, हमें कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल है, डेफिनेटली गो फॉर इट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक्स एंड बाय।